तो हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी और इस 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। भाई साधारण फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, भाई साधारण फॉर्मूले। और टेंशन नहीं लेना, साधारण फॉर्मूले जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम IUPAC नाम की ओर बढ़ जाएंगे। बट पहले हमें साधारण चीज़ें, साधारण फॉर्मूले आना जरूरी है, क्योंकि साधारण जब नहीं आएंगे तो IUPAC नाम हम नहीं कर पाएंगे। तो पिछली जो 2 वीडियो हमने प्रोवाइड करा दी हैं उनकी हेल्प से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए। क्योंकि चीज़ें क्रम से पढ़ते हैं तभी के चीज़ों को पढ़ने में हमें आनंद आता है, मज़ा आता है, और आनंद और मज़ा आना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले भाई हमें जानना पड़ेगा कि एल्किल श्रेणी क्या है, जो हम आपको बता चुके हैं। अगर आप पिछली 2 वीडियो देख कर आए हो तो उनमें हमें यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली आज की वीडियो में। तो साधारण सूत्र, हम साधारण फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो क्रियात्मक समूह हमें आना चाहिए, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह को अगर मैं हल्का हल्का बताऊं, क्रियात्मक समूह को मैं हल्का हल्का अगर मैं बता दूं सिंपल, तो हम जानते हैं दोस्तों, जो सिंगल बॉन्ड OH है इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CHO को हम क्या बोलते हैं सर, एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड COOH को क्या बोलते हैं सर, हम कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं सर, कीटोन बोलते हैं, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं सर, ईथर बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, सिंगल बॉन्ड Cl को क्या बोलते हैं सर, क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना, क्लोराइड बोलते हैं। तो ऐसे ये चीज़ें मैं आपको पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ, किसको क्या बोलती है, ठीक है। तो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर 2 वीडियो देख लो, मज़ा आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ से कुछ एल्किल श्रेणी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। सर, एल्किल श्रेणी जो होती है जिसको हम R सिंगल बॉन्ड से व्यक्त करते हैं, और जो एल्किल श्रेणी है इसका प्रत्यय होता है L, एल्किल मतलब L। और इस श्रेणी का सूत्र क्या होता है सर, CnH2n+1। मतलब इस श्रेणी में हाइड्रोजन जो है कार्बन के दुगने से कितना अधिक होता है सर, 1 अधिक होता है। कितना अधिक, 1 अधिक। जैसे इसमें 1 कार्बन है तो दुगने से 1 अधिक 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 कार्बन है तो दुगने से 1 अधिक 5 हाइड्रोजन, है ना। इसका नाम CH3 का नाम क्या है, मेथिल। सब में सिंगल बॉन्ड होता है तो CH3 सिंगल बॉन्ड, C2H5 सिंगल बॉन्ड, C3H7 सिंगल बॉन्ड। ये चीज़ें आप भाई पढ़ के आए हो, मैं आपको ये अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ आप पढ़ के आए हो, ठीक है ना। ये आपका बेंजीन होता है, ठीक है ना। चलो, तो अब हम ना दोस्तों इसके फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला फॉर्मूला है जिसको हम समझते हैं, जानते हैं। जैसे हमारे पास है लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड OH। हम आपसे बोलते हैं सर इसका नाम बताओ क्या है। तो आप देखो, जानते हो CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथिल। और OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया सर, इसका नाम हो गया मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ये साधारण नाम हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो CH3, देखो इसका अगर हम जो है ना आगे बढ़ाएं तो CH3 की जगह अगर हम C2H5 रख दें, ठीक है, तो ये हमारा C2H5 और ये हमारा OH। तो सर इसका नाम क्या होगा, तो सर ये जानते हो ये एथिल है, ये एल्कोहल है, तो ये बन गया सर एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। अब मेरे भाई एक चीज और समझो, जो आपका एथिल एल्कोहल C2H5OH लिखा है, इसको आप थोड़ा सा दूसरा तरीका भी है इसको लिखने का। क्या सर, इसको भाई आप तोड़ के लिख सकते हो। कैसे, जैसे C2H5 लिखा है, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, देखो इसको तोड़ के लिखेंगे तो इसमें कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन है तो ये हमने 2 कार्बन लिख लिए। हाइड्रोजन कितनी है, 5। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, देखो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है सर, 4 होती है। कितनी होती है, 4। अब इसमें 1 बॉन्ड लगा है, कितने और चाहिए बैलेंस करने के लिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब यहाँ से ये OH यहाँ पर आपका जुड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने हाइड्रोजन बचे, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 2।
मतलब कहें तो जो C2H5 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तोड़ के CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। देख लो बैलेंसी भी है, इसकी बैलेंसी कितनी है 4, इसकी भी बैलेंसी कितनी है 4, 3 हाइड्रोजन द्वारा 1 बॉन्ड द्वारा, इसकी 2 बॉन्ड द्वारा 2 हाइड्रोजन द्वारा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आपका एथिल है। आगे बढ़ाएं, अगर हम इसकी जगह जैसे मान के चलो ये वाला लिख दें, ठीक है, C3H7 और ये OH लिखते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा क्या है प्रोपिल और ये क्या है सर ऑल एल्कोहल, तो ऐसा ये हमारा हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। तो ऐसे करके दोस्तों हम फॉर्मूले जो है ना बना सकते हैं OH वाले, कई फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे एल्किल वाले 10 यौगिक होते हैं तो इससे हम 10 फॉर्मूले भी तैयार कर सकते हैं OH। ठीक है, इसको तोड़कर लिखना है तो इसको हम तोड़ के कैसे लिखेंगे सर, CH3 देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को सबसे पहले तोड़ के लिखना है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, है ना, ऐसे तोड़ के लिख लिया। अब कितने H है 7, तो इसको कितने चाहिए 3, इसको कितने चाहिए 2, क्योंकि 2 बॉन्ड लगे हैं, बैलेंस करने के लिए 2 ही चाहिए, क्योंकि कार्बन की बैलेंस कितनी होती है 4, तो यहाँ 2 लगा दिए। और यहाँ कितने चाहिए, यहाँ भी 2 चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम तोड़कर ऐसे ही लिख सकते हैं। तो समझ में आया, तो ऐसे करके दोस्तों हम क्या करते हैं फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे हम दोस्तों और भी आपको फॉर्मूले बना के बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हम देखो हमें पता है जुड़ने वाले समूह 2 ही होते हैं, एक एल्किल समूह और एक आपका बेंजीन समूह। अगर आप पिछली वीडियो देखकर आए हैं तो इस वीडियो में आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो में। ठीक है, तो जुड़ने वाले समूह 2 ही होते हैं, एक हमारा एल्किल मतलब ये वाला और एक हमारा बेंजीन ये वाला। ठीक है ना, चलो एक बात समझेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो एल्किल वाले थे, मैंने पूरा एल्किल समूह को इसमें जोड़ा तो ये एल्किल वाले थे। अगर आपका बेंजीन वाला होगा तो कैसे लिखा जाएगा, तो मेरे भाई ये आपका बेंजीन और ये जोड़ दिया मैंने OH। ठीक है, तो बेंजीन एल्कोहल, ये क्या है बेंजीन है और ये क्या है एल्कोहल, तो इसका नाम क्या है सर बेंजीन, बेंजीन एल्कोहल, बेंजीन एल्कोहल। ठीक है, इसका दूसरा नाम तो बेंजीन एल्कोहल है पहला नाम, और दूसरा नाम दोस्तों इसको फिनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल भी बोलते हैं, तो ये आपका फिनॉल भी है। ठीक है, अब देखो बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, अगर हमें इसी को ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो मेरे भाई ध्यान रखना इस बात को, जो बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6 होता है। क्या होता है C6H6, लेकिन जब हम बेंजीन के साथ कुछ जोड़ेंगे तो इसका एक H जो है ना वो कम हो जाएगा। विशेष पॉइंट याद रखना, जब हम बेंजीन के साथ कुछ जोड़ेंगे तो बेंजीन का एक H है कम हो जाएगा, तो मतलब ये क्या बच जाएगा, तो ये C6 और ये H5, एक H कम हो गया तो C तो 6 ही रहा है, H कितने हो गए 5, और इसके साथ हमने क्या जोड़ना है OH। तो दूसरा जो है ना इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है बेंजीन और ये एल्कोहल या फिर फिनॉल, तो C6H5 बेंजीन ही है। वो तो हमने जब OH जोड़ा तो एक H इसका क्या हो गया कम हो गया, क्योंकि OH जोड़ा तो एक बैलेंस यहाँ मिल गई तो एक बैलेंस इसकी कम करना पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसे हुआ। ठीक है, तो ये अभी आपका क्या है क्लियर हो चुका है। तो ये चीज़ आप समझ गए ना कैसे हम फॉर्मूले बना रहे हैं। तो अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, अभी हमें खूब सारे फॉर्मूले तैयार करने हैं, खूब सारे फॉर्मूले बनाना है। तो आइए और बढ़ाते हैं वीडियो को और अगले फॉर्मूले हम बनाते हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है ना, चलो इन चीज़ों को हम हटा के और बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो आगे हमें काफ़ी सारे खूब बनाने हैं फॉर्मूले और खूब चीज़ें समझनी है। ठीक है, चलो अब भाई हम अगला फॉर्मूला बनाएंगे किससे, Cl से, छोटा छोटा करके लेवल को बढ़ाएंगे, Cl से बनाएंगे। जैसे हमने लिख दिया भाई CH3 और Cl, इसका नाम क्या है, तो सर ये मैथिल है और ये Cl क्या है क्लोराइड, तो ये क्या बन गया सर मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। ठीक है, चलो अगर हमने C2H5 लिख दिया और ये Cl लिख दिया तो ये एथिल और ये क्लोराइड, तो ये बन गया हमारा सर एथिल और ये हमारा क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब इसको तोड़ के कैसे लिखना है, तो CH3 CH2, इसको तोड़ देते हैं ना, 2 C है और H देख लो 5 है, 3 और 2 5। ठीक है, और ये कौन जोड़ा है Cl, तो ये भी आपका क्या है एथिल क्लोराइड। ठीक है, C3H7 Cl लिखा है तो ये हमारा क्या बन जाएगा सर प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल
क्लोराइड। आप बनाना सीखो भाई, है ना, आप क्या करो, बनाना सीखो, आप रटना मत करो, रटना मत करो। रटना है, याद रखना है तो इनको रखो। एल्किल श्रेणी को भी मैंने समझा के रखा है, वो भी आपको याद नहीं करनी। सब चीज़ें मैंने आपको समझा के रखी हैं, एक एक चीज़ को समझा के रखा है। याद तो मैंने करना बताया ही नहीं आपको कि इसको याद करो, ठीक है। तो आपको समझना है, ये भी मैं समझा चुका हूँ। पिछली वीडियो अगर देख के आए हो सही तरीके से तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेगी, ये चीज़ आपको कठिन नहीं लगेगी, ठीक है। ये आप समझ गए ना, ठीक है। तो ये प्रोपिल क्लोराइड, जिसको हम तोड़ के कैसे लिखते हैं सर, CH3 CH2 CH2 और ये Cl, ऐसे हम इसको क्या कर लेते हैं भाई, तोड़ के लिख लेते हैं। समझ पा रहे हो ना, कोई चीज़ को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा देंगे हम चीज़ों को, ठीक है। चलो अब अगर हमें बेंजीन से यही चीज़ करना है तो बेंजीन के ऊपर हम क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे। तो ये बेंजीन और ये क्लोराइड, तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन और ये आपका क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ठीक है, बेंजीन क्लोराइड हो गया, आप समझ ही गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब हमें इसमें लिखना है, तो जब हम इससे Cl जोड़ेंगे तो इसका एक H क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो C6H5 और ये Cl, ये भी आपका क्या है सर, बेंजीन क्लोराइड। तो समझ रहे हो ना चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, वो आपके समझ में आ रहा है। हाँ, तो अगर मैं कह रहा हूँ ना क्रम से पढ़ते हो तो मज़ा आता है चीज़ों को पढ़ने में, चीज़ों को समझने में। तो अगर क्रम से पढ़ते आ रहे हो तो ये चीज़ आपको कठिन नहीं लगेगी। और मैं देखो फिर भी मैं चीज़ों को आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सर ये है, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ चल रही है ना। तो चीज़ों को आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलो फिर मैं इस स्लाइड को हटाता हूँ और अगली स्लाइड लेकर आता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेते जाएँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड की ओर हम चलते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करना, अब चीज़ों को बढ़ा लेना, अब 10 तक के फॉर्मूले बना सकते हो। तो चीज़ों को समझना सीखोगे, रटोगे तो यार कितना रटोगे तुम, क्या क्या रटोगे, नहीं रट पाओगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसको रटना पाते ही नहीं भाई, रट तो कोई पाता ही नहीं, इसको याद ही रखना पड़ता है, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ाते हैं और हमारा क्रियात्मक समूह CHO उठाते हैं। ये वाला हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है, CHO पे बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर लिखा है HCHO ऐसा, या फिर दूसरा, ये तो हमने इसको तोड़ के लिख दिया, इसको हम जोड़ के HCHO ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इसको हमने देखो अलग से दिखा दिया, तोड़ के लिख दिया, और बाकी इसको हमने जोड़ के लिख दिया। तो तोड़ और जोड़ दोनों सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तो सर इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है सर, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। HCHO किसका फॉर्मूला है सर, फॉर्मेल्डिहाइड का है, ठीक है ना। चलो याद रखोगे इसको। इसके बाद यदि ये CH3 के साथ जुड़ा है, CH3 के साथ, CH3CHO ऐसा लिखा है, तो ये क्या है, मैथिल, और ये क्या है सर, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। तो ये आपका बन जाता है मैथिल और ये एल्डिहाइड, मैथिल एल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम भी बता देते हैं सर, है ना। इसका दूसरा नाम है सर एसीटैल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं सर, एसीटैल्डिहाइड बोलते हैं, एसीटैल्डिहाइड। क्लियर बात, समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों को नहीं उठाना, CHO में कोई ज़्यादा फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इन चीज़ों को आप याद रखोगे, आपका सब केमिस्ट्री हो जाएगी। आपको कोई भी केमिस्ट्री हो, चाहे 12th की हो चाहे BSc की हो, उसमें ज़्यादा लेवल नहीं मांगता। बाकी बनाना है तो मैथिल एल्डिहाइड बनाया, एथिल के साथ बनाओगे एथिल एल्डिहाइड बन जाएगा, प्रोपेल एल्डिहाइड, ब्यूटेल एल्डिहाइड, ऐसे सब बना सकते हो, ठीक है। बट इसका अलग नाम यही रहेगा और सबके इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही नाम रहेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब हम इस बेंजीन के साथ बना लेते हैं। तो ये बेंजीन के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर हम क्या जोड़ देंगे, CHO। तो ये बेंजीन और ये एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो गया सर, बेंजीन एल्डिहाइड। देखो मैं भाई आपको 0 लेवल से बता रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से बता रहा हूँ। तो ये बेंजीन और ये एल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड। बट अगर इन दोनों को हम जोड़ दें आपस में तो ये बन जाता है बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। दोनों को हम जोड़ दें तो ये बेंजेल्डिहाइड बन जाता है। तो ये बेंजेल्डिहाइड इसको बोलते हैं, समझ आए, ठीक है। अगला हम क्रियात्मक समूह उठाते हैं COOH, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट, ठीक है। चलो तो एक फॉर्मूला आप इसका याद रखेंगे, HCOOH ये लिखा है, जिसको HCOOH भी बोलते हैं। तो ये काय का फॉर्मूला है, तो सर ये हमारा है फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला,
ठीक है, काय का है सर? फॉर्मिक अम्ल। क्या है सर? फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है, अब इसी को यदि COOH को हम CH3 के साथ जोड़ दें ऐसा, ठीक है, तो ये मैथिल और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये मैथिल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये बन जाएगा सर मैथिल कार्बोक्सिलिक, मैथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेटा चीज़ें आपको समझ में तो आ रही हैं ना? चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर हमें सब आ रहा है समझ में, हमें दिक्कत कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, और इसका प्रूफ वीडियो को लाइक करके दो यार, है ना? वीडियो को लाइक कर लो, है ना? वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पे नए हो ना बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप कहीं से भी घाटे में नहीं हो, हमेशा आप फायदे में ही रहोगे। आप किसी भी चैनल से पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन इतना क्रम से और इतना बेसिक से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जितना कि मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ मैं चाहता हूँ आप 100% सीखो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, और दूसरा नाम और मैं इसका बता देता हूँ भाई, इसको दूसरा नाम है एसीटिक अम्ल। एसीटिक अम्ल, एसीटिक अम्ल, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका। सिरका मतलब सिरका कहाँ मिलता है? एसिटिक अम्ल कहाँ मिलता है? तो सर जो अचार का, हमारे घर में अचार खाते हो आप, अचार का जो मसाला है वही है एसिटिक अम्ल। जो अचार का मसाला है वही है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये अचार का मसाला है सर, अचार का मसाला, जिसे हम सिरका बोलते हैं। ठीक है ना? अब इसका हम ये वाला फॉर्मूला बनाएं तो बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या जोड़ देंगे? COOH। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये हमारा बन जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है ना? और एक नाम और बता दे रहा हूँ भाई, जब बेंजीन और कार्बोक्सिलिक को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा बेंजोइक अम्ल बन जाता है सर, है ना? बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, तो ये बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, अगर हम इसको इसके फॉर्मूले के रूप में लिखें तो इसको भी नहीं लिखा तो कैसे लिखेंगे? C6H5CHO, इसको लिखेंगे। ठीक है, और इसको लिखेंगे अगर तो C6H5COOH, क्योंकि बेंजीन के साथ जब कुछ जोड़ते हैं तो एक H उसका कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको आ रही ना भाई समझ में? आ रही ना चीज़ें समझ में? क्लियर हो रही है ना चीज़ें? तो भाई यार एक बार वीडियो को लाइक कर लो, है ना? वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हम आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे और हमारा अगला क्रियात्मक समूह उठाएंगे सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये रखा हुआ है हमारा सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। अब देखो इसमें दो बॉन्ड लगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें हम दो आपके ये समूह जोड़ सकते हैं, दो ये समूह जोड़ सकते हैं, एल्किल या दो आपके ये जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर दोनों तरफ हमने जोड़ दिया CH3 तो इसका नाम क्या है? तो ये क्या है? मैथिल, और ये भी क्या है सर? मैथिल। तो मैथिल मैथिल कितने हो गए सर? 2 हो गए। तो अब एक बात सुनो भाई, अगर समान प्रकार के समूह एक होता है तो उसको हम देखो मोनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो। अगर समान प्रकार के समूह 2 हैं तो उसके लिए हम डाई बोलते हैं, 3 है तो उसके लिए हम ट्राई बोलते हैं, 4 है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं सर? टेट्रा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेट्रा। 5 है तो सर क्या बोलते हैं? पेंटा बोलते हैं। 6 है तो सर हम उसको क्या बोलते हैं? हेक्सा बोलते हैं। ठीक है ना सर? 7 हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं सर हेप्टा। 8 है तो सर उसके लिए हम बोलते हैं ऑक्टा। 9 है तो उसके लिए सर बोलते हैं नॉन्टा, और 10 हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं सर डेक्टा। समझना इस चीज़ को। अगर समान प्रकार के समूह 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 तो ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नॉन्टा और 10 डेक्टा, ऐसे करके इनको बोला जाता है। तो आप यहाँ चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर समान प्रकार के समूह 2 कितने हैं? 2, ये मैथिल और ये मैथिल, तो कितने मैथिल हो गए? 2। तो 2 मैथिल के लिए सर डाई, 2 के लिए क्या सर? डाई, और ये CH3 है क्या? तो CH3 सर मैथिल है, तो ये डाई मैथिल। और CO को क्या बोलते हैं सर? CO को हम क्या बोलते हैं? कीटोन। तो डाई मैथिल ये क्या बन गया सर? कीटोन। और एक विशेष नाम इसको याद रखना, इसका याद रखना सर, इसका विशेष नाम है एसीटोन। क्या है सर? एसीटोन। समझ गए ना? अब यहाँ से दोस्तों और मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो यहाँ पर C2H5
CO और इधर भी क्या हुआ सर C2H5 हुआ। तो C2H5 को क्या बोलते हैं एथिल, बट दो एक जैसे हैं तो हम इसको क्या बोलने लगेंगे सर डाई एथिल। ये डाई एथिल और ये CO क्या है कीटोन, तो ये आपका हो जाएगा कीटोन। ठीक है, अब दोस्तों अगर ऐसा नहीं हुआ थोड़ा दूसरा टाइप से हुआ CH3 यहाँ पर CO और यहाँ पर क्या हुआ C2H5, तो इसका नाम क्या होगा सर, तो इसका नाम क्या है मैथिल, इसका नाम क्या है एथिल और ये क्या है कीटोन। तो मैथिल एथिल कीटोन ये आप लिख लेंगे, मैथिल एथिल कीटोन। चलो मैं लिखता हूँ मैथिल, ठीक है, एथिल और ये आपका कीटोन, ये याद रखना आप, ये याद रखना आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, तो आप समझ रहे हैं ना कैसे मैंने बनाया, कैसे क्या किया, समझ पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ चीज़ों को। अगला क्रियात्मक समूह हम उठाते हैं O, ठीक है, तो बिल्कुल सेम होगा। जैसे मान के चलो ये CH3, ये O और ये लिखा है CH3, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, एक मिनट, हाँ समझ पा रहे हो ना। तो देखो ये ईथर है, ये मैथिल, तो कितने मैथिल होगा 2, जैसे इसमें थे ना 2 मैथिल तो इसमें भी 2 के लिए क्या बोलते हैं डाई, तो ये हो गया सर हमारा डाई। CH3 क्या है मैथिल, तो डाई मैथिल और ये O को क्या बोलते हैं ईथर, तो डाई मैथिल ईथर हो जाएगा। ऐसे ही इसके बन जाएंगे, जैसे मान के चलो यहाँ C2H5 हुआ और यहाँ भी C2H5 हुआ, तो एथिल, तो डाई एथिल ईथर हो जाएगा, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ CH3 हुआ और यहाँ पर सर C2H5 हुआ, तो मैथिल एथिल ईथर हो जाएगा, समझ पा रहे हो, डाई एथिल ईथर, मैथिल एथिल ईथर। तो ऐसे करके दोस्तों हम फॉर्मूलों को बनाते हैं, फॉर्मूले को तैयार करते हैं। समझ आ रहा है चीज़ों को, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और आगे हम बात करते हैं फॉर्मूले पे। तो स्क्रीनशॉट लेना है जिसको, तो स्क्रीनशॉट भाई ले लो, है ना। चलो बढ़ाते हैं भाई आगे को, ठीक है। चलो तो भाई ऐसे करके ना हम फॉर्मूले सीख रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले हम क्या कर रहे हैं सर सीख रहे हैं, टेंशन नहीं लेना किसी प्रकार की। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें हम समझा रहे हैं, सबसे बेस्ट है, सबसे सर बेस्ट है, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई। अगर इस टाइप से लिखा है CHCl3, ऐसा कुछ लिखा है, तो सर इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ये कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो इसका नाम क्या है क्लोरोफॉर्म, Cl था तो क्लोरोफॉर्म। अब यदि CH की जगह सर Br आता है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है ब्रोमोफॉर्म। क्या हो जाता है सर ब्रोमोफॉर्म हो जाता है, ब्रोमोफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब CH की जगह सर I आता है तो इसका हो जाता है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म हो जाता है, ठीक है। और CH की I की जगह पे यदि F आया, ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है सर फ्लोरोफॉर्म, ठीक है, फ्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, देखो क्रम से याद हो जाएंगे। Cl हुआ तो क्लोरोफॉर्म, Br हुआ तो ब्रोमोफॉर्म, I हुआ है तो आयोडोफॉर्म, ठीक है, और F हुआ तो फ्लोरोफॉर्म। ऐसे क्रम से दोस्तों इनको याद रख लेना, ठीक है। चलो अब हम कुछ और भी आपको फॉर्मूले बताते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये बेंजीन है, क्या है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर अगर NO2 लिखा है, क्या लिखा है NO2, तो मेरे भाई आपको बता देते हैं जो NO2 है इसको हम नाइट्रो बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड NO2 जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं नाइट्रो। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेंजीन और ये नाइट्रो, बट इसको पहले बोलेंगे इसको बाद में बोलेंगे। तो ये नाइट्रो और ये बेंजीन, ठीक है, इसमें ये नाइट्रो और ये बेंजीन, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। देखो ये चीज़ें आपको याद रखना है, बेसिकली इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा आज मैं क्या है सीरियसली लग रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सीरियस हूँ, इसलिए आपको सीरियसली पढ़ा रहा हूँ। हाँ बट 1 मिनट बेटा, ठीक है। हाँ तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप नोट करते जाना अपनी नोटबुक में, क्योंकि नोट आपको ज़रूर करना है, क्योंकि नोट करने से चीज़ें ही हमारी 100% होती हैं। नोट करने से हमारी जो चीज़ें हैं वो स्थायी हो जाती हैं, इसलिए नोट करना आपके लिए ज़रूरी है भाई, ठीक है ना। चलो तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। कुछ और फॉर्मूले बता देता हूँ मैं भाई, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग आप अगर इतनी फॉर्मूले कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि इसके बाद
जो हमारी चीज़ें आने वाली हैं वो आपकी IUPAC नाम आने वाला है। और IUPAC नाम में तो हर एक छोटा, हर एक बड़ा, हर एक मंजिला, हर टाइप के आप फॉर्मूले सीख जाओगे IUPAC में। तो इतना आप जो चीज़ों को कंप्लीट करके रखो, ठीक है। चलो, तो आज की वीडियो में हम ये हमारे जो बेसिक फॉर्मूले थे, बेसिक आपके जो है ना जानकारी होनी चाहिए बेसिक फॉर्मूले की, वो हमारे आज के वीडियो में थे। तो अगली वीडियो से हम IUPAC नाम की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे और उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो एक बार लाइक करो भाई वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।